वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं वेरी एक्साइटमेंट जर्नी पर, जहां पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 3 प्लेसेस, जो कि है यादागिरी गुट्टा और स्वर्णगिरी टेम्पल और तीसरा है भुवनगिरी फोर्ट। सो लेट्स गो एंड वी विल स्टार्ट नाउ। ओके बाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। ये प्लेसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि इनका हिस्ट्री और स्टोरीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब यादागिरी गुट्टा टेम्पल के रास्ते में हैं, जिसे लॉर्ड लक्ष्मी नरसिम्हा का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर। रास्ते में काफी सीन्स भी मिलते हैं जो जर्नी को और भी एंजॉयबल बनाते हैं। तो रास्ते में हमें एक और मंदिर मिलता है, जिसे रेणुका यलम्मा तल्ली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में यात्रा के दौरान एक इम्पोर्टेंट स्टॉप है, और ये मंदिर अपन कह सकते हैं यात्रा के दौरान एक इम्पोर्टेंट स्टॉप है। माना जाता है कि यात्रा दर्शन करने के लिए हमारी सारी यात्रा सफल होती है, कि मतलब यहाँ पर यदि एक बार हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारी जो भी यात्रा है वो सारी सफल होती है। और ये मंदिर बहुत ही पवित्र है, और यहाँ आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। रेणुका यलम्मा तल्ली के दर्शन से हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, और यह यात्रा की सफलता के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टॉप माना जाता है। यहाँ की भक्ति भरी महक और मंदिर की शांत अनुभूति यात्रा को और भी सफल बनाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और यादागिरी गुट्टा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। आज का दिन हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कि बहुत से माउंटेन, बहुत से पर्वत, पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, और हमें बहुत ही यहाँ पर झील भी नजर आ रही है। और ये जो रास्ते पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे ट्री लगाए गए हुए हैं, जो कि शोकेस के लिए रास्ते में। और इसके बाद में हम यादागिरी पहुंचने वाले हैं। तो चलिए रास्ते पे बने रहिए हमारे साथ पे, और मैं हूँ योगेश, आपको ले चलता हूँ यादागिरी टेम्पल की ओर। तो अब हम यादागिरी गुट्टा मंदिर पहुंच गए हैं। ये मंदिर लॉर्ड नरसिम्हा, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है, उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रिविलेज साइट है। मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और एक हिल ऑक पर स्थित है, जो आसपास के एरिया को पैनोरेमिक व्यू देता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल है। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, कहाँ बसे हो आप? इतनी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई है। तो चलिए हम इस मंदिर को और भी एक्सप्लोर करते हैं।
और लीजेंड के मुताबिक ये जगह सेज यादा ऋषि ने सैंक्टिफाई की थी, पवित्र की थी, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। जो यादा ऋषि जो ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्होंने ही इस जगह को पवित्र किया था। लॉर्ड नरसिम्हा जो कि भगवान नरसिम्हा उनके सामने 5 अलग अलग रूप में प्रकट हुए थे, जो पंच नरसिम्हा क्षेत्र के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी सुंदर है, जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग और सीरीन एम्बियंस है। यहाँ आने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का मंदिर का आर्किटेक्चर है वो बहुत काफी सुंदर बनाया गया है। यहाँ के हर एक स्तंभ में बहुत ही खूबसूरत कलाएं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। एंड यहाँ पे यादगिरी गुट्टा के आसपास के एरिया में बहुत कुछ देखने लायक है यहाँ पर। और यहाँ के लोकल शॉप में आपको ट्रेडिशनल आइटम्स और सॉन्डविच मिलते हैं। लोकल फूड स्टॉल्स पे टेस्टी स्नैक और प्रसाद मिलता है। यह एरिया एक कंप्लीट स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। तो अब हमने यादगिरी गुट्टा में भगवान नरसिम्हा जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं उनके दर्शन किए और दर्शन के बाद में हमने प्रसाद के लिए टोकन लिया। टोकन लेने के बाद में हमने प्रसाद भी लिया यहाँ से। इसके बाद में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यादगिरी गुट्टा के आसपास के एरिया में भी बहुत कुछ देखने के लायक है। यहाँ के लोकल शॉप में आपको ट्रेडिशनल आइटम मिल जाएंगे और लोकल फूड स्टॉल पे टेस्टी स्नैक्स और प्रसाद भी मिल जाएगा। ये एरिया बहुत ही कंप्लीट स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। तो चलिए अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं और इसके बाद में हमें दूसरी यात्रा भी करनी है, तो हम उसके लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो गाइस हमारा यादगिरी गुट्टा टेम्पल का सफ़र जो है यहीं पर ख़त्म होता है और आज हम जा रहे हैं एक फोर्ट की तरफ जिसका नाम है भुवनगिरी फोर्ट। तो लेट्स गो और जहाँ से चलते हैं हम आप देख सकते हैं। तो इस रास्ते से हम जाएंगे और इस रास्ते से होकर के भुवनगिरी फोर्ट है, यहाँ पर हम जाकर के भुवनगिरी फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं। तो इसके बाद में हमने एक होटल में खाना खाया जहाँ में हमने लोकल कजिन का मजा लिया। खाना काफी टेस्टी था और हमें थोड़ा रेस्ट भी मिल गया वहां पर पहुंचने के बाद में। तो चलिए अब हम भुवनगिरी फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो भुवनगिरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह फोर्ट एक हिस्ट्रिकल मार्वल है और रीजन की रिच हेरिटेज का एक ग्लिम्स देता है। रास्ते में हमें काफी हिस्ट्रिकल लैंडमार्क देखने को मिलते हैं जो हमारे एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम भुवनगिरी फोर्ट में आ चुके हैं और भुवनगिरी फोर्ट एक मैसिव रॉक हिल पर स्थित है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 10th सेंचुरी का है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हालत बहुत टाइट हो चुकी है। बहुत ऊंचाई पर है ये फोर्ट। डिज़ाइन बहुत प्यारी है इसे। इसे वेस्टर्न चालुक्य रूलर और त्रिभुवनामल्ल विक्रमादित्य 6 ने बनवाया था। फोर्ट जो किला है वो अपनी यूनिक एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है और आसपास का लैंडस्केप का ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफर करता है। यहाँ आने से आपको एक हिस्ट्रिकल एरा का फील मिलेगा। एंड फोर्ट ने कई हिस्ट्रिकल इवेंट देखे हैं और वेरियस डायनास्टिक के रूल में
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्लीपी जगह है और यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई है और इस जगह पे विदाउट सीढ़ी के आपको चढ़ना है तो कैसे चढ़ोगे आप? उतरते टाइम तो हम शुरुआत करते हैं इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए ट्राई करते हैं। देखो कितने लोग चढ़े जा रहे हैं ऊपर। वाह, स्लीपर डेफिनेटली इट विल स्लिप। यहाँ पे बिना चप्पल के ही चढ़ोगे तो ही बेटर रहेगा, देख सकते हो। Without rope we are climbing it. हम आ चुके हैं टॉप में और यहाँ पे आने के बाद में देखिए क्या ही नज़ारा है। वाह, आहो, खड़ी चढ़ाई को चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमल के पुष्प खिले हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 1-2 पुष्प खिले थे जिसमें कि एक तोड़ लिया गया है, एक खिला हुआ है, आप देख सकते हैं जिसमें। तो अभी ये अंकल जा रहे हैं तोड़ने के लिए उस पुष्प को। यह है भुवनगिरी छोटा सा तालाब। तो इस किले ने कई हिस्ट्रिकल इवेंट देखे हैं और वेरियस डायनास्टीज के रूलर में रहा है, इंक्लूडिंग द काकातियाज एंड बहमनीज। इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू वॉक करते हुए आप ऑलमोस्ट फील कर सकते हैं, हिस्ट्री को अलाइव फील कर सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ के पाथवेज और यहाँ का स्ट्रक्चर्स, यहाँ के स्टेयर्स इतने वेल प्रिजर्व्ड हैं कि आपको एक हिस्ट्रिकल जर्नी का अनुभव होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टेयर्स है वो पत्थरों को तोड़ करके बनाया गई है। तो अब हम चलिए आगे शुरुआत करते हैं और हम इस भुवनगिरी फोर्ट को चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम फोर्ट के टॉप पर चढ़ रहे हैं। यहाँ की क्लाइंब थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं व्यू और भी ब्रीथ टेकिंग होते जा रहा है। थोड़ी मेहनत के बाद फाइनली हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ का व्यू सच में अमेजिंग है। पूरी सिटी और आसपास के एरिया पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ से देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास में एक कदम रख रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से और आप देख सकते हैं ये पूरी सिटी यहाँ से नजर आ रही है हमें। और फोर्ट के टॉप पे आते ही एक अलग ही फीलिंग होती है। यहाँ की हवा का प्रेशर और फ्रेश एयर में सांस लेना एक रिजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ एक अलग ही एनर्जी फील होती है जो सारी थकान मिटा देती है। एक इंटरेस्टिंग कहानी के मुताबिक यहाँ पे एक हिडन ट्रेजर भी छुपा हुआ है जो एक सीक्रेट टनल के थ्रू एक्सेस होता है। कई लोगों ने इस टनल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक वो टनल और ट्रेजर दोनों मिस्ट्री ही बने हुए हैं। किसी ने भी उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। और एक और लीजेंड के अनुसार यहाँ के एक राजा ने अपने किंगडम को इन्वेडर से बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड पैसेज बनवाया था जो उन्हें सेफली एस्केप करने के लिए, सेफली बाहर निकालने का रास्ता देता था।
और आज भी यहाँ के कुछ कुछ लोकल्स की कहानी को मानकर उस जो पैसेज है उसको तलाश करने के लिए उसको तराशते हैं लोग बाग, और उस तलाश करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उसको नहीं तलाश पाते हैं, और वो भी तलाश करते रह रहे हैं, अभी भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं ढूंढ पाए हैं वो कहाँ पर है वो। और यहाँ टॉप पर आकर आपको एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। हम सब यहाँ फोटोज ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना सीरीन है कि आप बस यहीं वक्त बिताना चाहेंगे और यहीं पर रहना चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा। यहाँ की हवा, इतना वातावरण, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लुभावना है। यहाँ पे यहाँ आके लगता है कि यह सिर्फ एक हिस्ट्रिकल साइट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन को भूलकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ का एवरी मोमेंट इज वर्थ चेरिशिंग। आई लाइक दिस मोमेंट। पहाड़ी पे चढ़ना आसान था लेकिन उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। What bro? Yes. तो अब हम स्वर्णगिरी की तरफ जा रहे हैं, जो गोल्डन हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये यादागिरी गुट्टा से ज्यादा दूर नहीं है और अपने सीरीन एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ही फेमस है। रास्ते में हमें काफी ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिले हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिल रहा है हमें। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे। सुरेंद्रपुरी। तो फ्रेंड्स, हमने अभी स्वर्णगिरी का रास्ता पूरा कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पर स्वर्णगिरी टेम्पल को आ चुके हैं। स्वर्णगिरी टेम्पल जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। स्वर्णगिरी टेम्पल इज रिलेटिवली लेजर नाउन है और इक्वली कैप्टिवेटिंग भी है। ये लस ग्रीनरी से घिरा हुआ है और एक ट्रिपल एटमॉस्फेयर ऑफर करता है। मेडिटेशन और प्रेयर के लिए इट इज़ द बेस्ट प्लेस और यहाँ का एनवायरनमेंट सच में बहुत ही पीसफुल है। और इस मंदिर को जो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड किया गया है और माना जाता है कि यहाँ पर संत और साधुओं ने बहुत तपस्या की थी और यहाँ की शांति बहुत ही मस्मराइजिंग है, जो कि एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए परफेक्ट जगह बनाता है। आपको यहाँ आने से एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी। और यहाँ पे एक लॉर्ड विष्णु जी की मूर्ति भी है जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी जो समुद्र और या फिर सागर में शेषनाग के ऊपर सो रहे होते हैं, ठीक वैसा ही सीन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। ये मूर्ति को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं और स्वयं प्रकट होने के बाद में यहाँ पर वो इस शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। वो आपको बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे एक सीन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। और जो स्वर्णगिरी है, इस टेम्पल की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पुराणों के समय में हुआ था। एक कहानी के अनुसार
यहाँ के एक राजा ने अपने सपने में भगवान विष्णु को देखा और उनके आदेश पर यह मंदिर बनवाया। राजा ने अपने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए यहाँ तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए थे, जिस कारण से उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक कहानी के मुताबिक एक साधु यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भगवान विष्णु को यहाँ शेषनाग पर विराजमान देखा। उन्होंने अपनी तपस्या को विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दिया और तब से यहाँ एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। स्वर्णगिरी के आसपास भी कई नेचुरल स्पॉट हैं जो एक्सप्लोर करने के लायक है। यहाँ आपको नेचर की ब्यूटी और ट्रांसक्विलिटी दोनों का एक्सपीरियंस मिलता है। यह जगह सच में एक हिडन जेम है जो आपको इनर पीस में रिजुविनेट करता है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तो आज की जर्नी जो रही है बहुत ही प्यारी रही है, बहुत ही रोमांचकारी रही है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही स्पिरिचुअल थिंग को एक्सप्लोर किया है और जहाँ पे हिस्ट्रिकल हेरिटेज हमने भुवनागिरी को एक्सप्लोर किया है। यादगिरी गुट्टा मंदिर में गए थे, वहां पर एक्सप्लोर किया यादगिरी गुट्टा को, स्वर्णगिरी टेम्पल को एक्सप्लोर किया है। और तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये यात्रा बहुत ही पसंद आई होगी, जितनी कि मुझे आई है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। सो ऐसी यात्राओं के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली यात्रा में जाने तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली बार तक स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।